जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड यंत्र लेकर आया हूं। हमारे ऐसे बहुत से साधक और दर्शक हैं जिन्होंने बताया था कि गुरुजी अगर किसी का भी दुकान या जो कि कोई भी व्यापार अगर बंदिश हो जाता है तो हमें किस प्रकार से जो कि उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, या फिर कोई भी ओझा सोखा तांत्रिक दर्शनिया भगत मौलवी मौलाना हमारे दुकान को यानी हमारे व्यापार को कोई भी बंदिश ना कर सके। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी भी मॉल में जाइएगा या किसी दुकान में जाइएगा, किसी पंचूरन के दुकान पर जाइएगा तो देखोगे इसी प्रकार से जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसी भी प्रकार से जो कि आपके उनके दुकान पर जो कि यंत्र बनाकर जो कि लटका दिया जाता है, या देखोगे उनको लेविलेशन करवा कर जो कि लटका देते हैं। कोई सादा कागज़ पे जो कि बनाकर लटका देता है, कोई जो कि भोजपत्र पे बनाता है, ठीक है, बनाने के बाद उसको जो कि लटका देता है। क्योंकि सबका लाइन और सबकी प्रक्रिया एक अलग अलग होती है, एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक जो वस्तु और जो होता है, ठीक है, वस्तु के हिसाब से किया जाता है। इसमें यानी शुभ लाभ के अनुसार किया जाता है कि ताकि आपका जो भी ओझा सोखा अगर आपकी दुकान को बंदिश कर देता है बार बार, तो आप इस यंत्र को बनाइए और अपने दुकान के आगे, ठीक आगे जो कि किसी भी प्रकार से जो कि उसको चपका दीजिए या फिर उसको लेविलेशन करवाकर किसी कील में उसको फंसा दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि रातों रात आपका कुछ ही समय में आपका व्यापार इतना अच्छा चलना चालू कर देगा कि आप अपने जीवन में कभी सोचे नहीं होंगे कि हमारे यहाँ इतना ग्राहक कहाँ से आ रहे हैं और किस प्रकार से हमारी बिक्री हो रही है और कैसे हो रही है, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि शक्तियाँ जब कार्य करना चालू कर देती है आपके पक्ष में खड़ा होकर ना, तो दुनिया कोई ताकत नहीं है कि जो कि आपको रोक सके। किसी भी व्यापार में, किसी भी कोई दुकान हो, दौरी हो, कपड़ा हो, साड़ी हो, कोई भी दुकान हो आपका, ठीक है। लेकिन जो आपके अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यंत्र, यह आप किसी मटन वगैरह के दुकान पर मत लगाना। उसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग यंत्र दूंगा व्यापार के लिए। क्योंकि आप अगर इसको करेंगे तो गणेश भगवान जो कि नाराज़ हो जाएंगे। एक बात आप लोग इतना दिमाग में रखना, कभी भी माता लक्ष्मी जो कि नाराज़ हो जाएंगे। तो आप किसी मीट के दुकान पर जो कि यह यंत्र ना लगाएं, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है। और आप लोग किसी भी दुकान पर जो कि आप लोग लगा सकते हैं। और लगाने का चलो मैं प्रक्रिया आप लोगों को बता देता हूं। हमारे जो भी साधक और दर्शक अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और बेल आइकन का बटन आप लोग दबा कर रखें। और जो भी साधक 1 फरवरी से सिद्धि साधना ट्रांसफ़र अगर लेना चाहता है, साधना करना चाहता है, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। सभी प्रकार के जो कि उनके तंत्र कार्ड भी हो सकते हैं। क्योंकि हम अभी हमारे यहाँ कुछ शिष्य भी आए हुए हैं और उनका जो कि ट्रांसफ़र का जो कि कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि समझ लो। और तो आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आ सकते हो, संपर्क करके आ सकते हो। और बहुत पहले आप लोग बात कर लीजिए, बात करने के बाद ही निकलिए। क्योंकि अभी और कुछ शिष्यों का जो कि रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उनको साधना शिविर में बुलाया जाएगा। क्योंकि ठंड भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है और ग्रामीण क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ठंड के अनुसार इसलिए साधना शिविर अभी पहले नहीं रखा गया है। और साधना शिविर 1 फरवरी से जो कि स्टार्ट होगा। और जो भी साधक, जो भी दर्शक अगर करना चाहता है वो संपर्क करे, उसको कराया जाएगा और उनको अच्छे तरीके से एक अच्छा तांत्रिक बनाया जाएगा, ताकि वो भी अपने जीवन में कहीं पर भी दरबार वगैरह लगाकर किसी दूसरे का जन सेवा कर सके, किसी दूसरे का तंत्र कार्ड कर सके और खुद के घर का तंत्र कार्ड कर सके, खुद की समस्याओं का जो कि समाधान वो अच्छे तरीके से पा सके। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आप लोग को भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग भटकाव में मत बहिए। आप लोग किसी अच्छे गुरु का जो कि चयन करिए, और सच में वो अच्छा गुरु होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर रोज़ सिर्फ आपको परेशान करें और हर रोज़ आपको जो कि सिर्फ डिस्टर्ब करे, जो कि जिसकी वजह से जो कि आप तो ना तो सीधी साधना कर सकते हैं, सिर्फ दुनिया भरे का बात करेगा आपसे जो कि समझ लो, और ज्ञान की बातें कुछ भी नहीं करेगा। तो ऐसे गुरुओं से आप लोग सावधान रहिए। अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आप लोग सिद्धि और साधना करिए। और देखो कि नहीं, गुरु भी आप लोग देखो बनाने से पहले एक मैं बात बता रहा हूँ, देखो कि गुरु तभी बनाओ जब गुरु बनने लायक हो।
क्योंकि हमें गुरु उससे बनाकर उससे ज्ञान लेना है, ना कि हमें गोबर बनना है। ठीक है, तो हमारा उसका चित्त मिलना चाहिए, चित्त मिले तो गुरु बनाओ, समझ रहे हो ना। अगर चित्त मिल रहा है तो उसको गुरु बना लो, जो कि समझ लो। और जो भी उसके पास ज्ञान है उसको ज्ञान को जो कि आप लोग प्राप्त करो, तब वह गुरु लायक है कि नहीं हमें आपको सिखा सकता है, हमें तंत्र मंत्र की जानकारी दे सकता है। नहीं, अब ये ऐसे से साधक है, ऐसे से दर्शक हैं कि अपने घर के समस्याओं के बारे में लेकर वो भटक रहे हैं कि हमारा कहाँ से निदान होगा, हमारा कहाँ से तंत्र काट होगा, कैसे हम कई ऐसे जगहों पर गए हुए हैं जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान हुए और निराश ही लौटे हैं। तो आप लोग ऐसे गुरुओं के पास मत जाइए, उस गुरुओं के पास जाइए कि जो आपका दुख और आपका दर्द समझे और आपके फैमिली जैसे रहकर जो कि आपका तंत्र काट वगैरह अच्छा से कर सके। तो चलिए आप लोगों को ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस मंत्र का कैसे प्रयोग करेंगे, जो यंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको देखो भोजपत्र लेना है। भोजपत्र लेने के बाद और ठीक इसी भी प्रकार से जो कि आपको या तो कलम हो, कलम अगर नहीं है तो आप लाल पेन से या लाल जो पेंसिल होता है, ठीक है, यह चित्र को बनाइए अच्छे से, जो कि समझ लो। यह चित्र को अच्छे से आप जब बनाते हैं, बनाने के बाद और यह क्रिया आपको मंगलवार के दिन करना है। और जब आपका यह चित्र तैयार हो जाए अच्छे से, पहले बनाने से पहले स्नान वगैरह कर कर अच्छे से बनाना है, ऐसा नहीं और बगैर भोजन किए हुए कोई भी मांस वगैरह का जो कि आप सेवन, कोई भी तम्बाकू वगैरह शराब वगैरह का सेवन नहीं करना है आपको अच्छे से। और इसके ऊपर जो कि हल्दी और थोड़ा सा जो कि कुमकुम लगाकर थोड़ा सा उसके ऊपर लेप लगा देना है, ठीक है। और लेप लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, दूध थोड़ा सा चावल लेने के बाद इसके बीच में रख देना है और इसके ऊपर एक हमें दीपक जला देना है, कोई भी मिट्टी का दीपक जो है, हमें देसी घी का दीपक जला देना है मंगलवार के दिन। अब मंगलवार के दिन जब आप जला दोगे तो आपको बुधवार के दिन इसको सुबह में अपने दुकान पर जो कि आप अच्छे से लगा लीजिए। और उस लगाते समय आपको कोई भी व्यक्ति टोक टाक ना करे कि आप क्या लगा रहे हो क्या नहीं लगा रहे हो, इस बात का आप ध्यान में रखना। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको टोक टाक करता है तो कहीं ना कहीं यह जो यंत्र का जो पावर होता है वो खत्म होता है, समझ लो, ठीक है। तो जब आप यंत्र लगाएंगे तो आपको जो कि एक प्रक्रिया करना पड़ेगा, ठीक है। ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जो कि आपको उस समय पढ़ना है, यानी लगाते समय आपको पढ़ना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है। या ओम श्री सिद्धि विनायक गणेशाय नमः, इतना भी अगर पढ़ेंगे तो भी आपका जो कि बेस्ट रहेगा, जो कि समझ लो, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो कि आपको यह यंत्र लगा देना है और 2-3 अगरबत्ती जो कि घुमाकर अपना कहीं पर उस अगल बगल रख देना है। मैं बता रहा हूँ, देखो आपका दुकान इतना स्पीड चलेगा कि कहने की बात नहीं। कोई भी ओझा का आपका दुकान बंदिश नहीं कर सकता, कोई भी तांत्रिक आपका जो कि व्यापार कभी बंदिश नहीं कर सकता। ये मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कहता हूँ। इस यंत्र का प्रयोग करिए और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।